हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली 69,000 टीजीटी पीजीटी और इसके बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, डीएलएड परीक्षा में बदलाव और तीसरी चयन सूची पर फैसला जल्द, केस टू केस स्टडी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले जो सुपर टेट और केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम। स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है टारगेट केवीएस 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो प्राइमरी का जो ग्रेड पे है वो 4200 है, लेकिन इसकी जगह पर 4600 ग्रेड पे की मांग की गई है। क्या कुछ मामला है यहाँ पर हम देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर सलील कुमार राय जी की ये बेंच से फैसला हुआ है चरण सिंह की याचिका पर। इसमें क्लेम किया है पिटिशनर ने कि उसको 4600 ग्रेड पे के आधार पर जो है सैलरी प्रोवाइड की जाए। एक्चुअली मामला ये है कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल के रूप में वर्क कर रहे हैं चरण सिंह, और लेकिन ये प्राइमरी के अपॉइंटमेंट में इनका यानी कि असिस्टेंट टीचर के रूप में हुआ था। लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार ने ये किया है, योगी सरकार ने, कि विद्यालयों को कंपोजिट कर दिया है। एक ही परिसर में अगर दो विद्यालय रहे हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, तो उनको मिलाकर कंपोजिट स्कूल नाम दिया है। तो ऐसे में जो सहायक अध्यापक प्राइमरी के हैं उनको वर्क करना पड़ता है जूनियर की क्लासेस में। तो ऐसे में जब 4200 ग्रेड पे पर नियुक्ति हुई है तो आखिरकार 4600 ग्रेड पे का काम उनसे क्यों लिया जा रहा है। तो यही मांग है कि कंपोजिट में जो जो टीचर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो उनका ग्रेड पे यहाँ पर 4600 किया जाए। समान कार्य समान वेतन जैसी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। तो इसमें साफ साफ जज साहब ने कहा है कि पिटिशनर में फाइल अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज ब्रिंगिंग ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स टू हिज नोटिस, who on receiving the same shall decide the said presentation through a reasoned order and take appropriate action in accordance within period of 6 months from the date of copy। तो इसमें साफ साफ जज साहब ने बीएसए के समक्ष ये जो अपना मामला है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है, और इस मामले का निस्तारण 6 महीने के अंदर कहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो टेक्निकलिटी यहाँ पर ये सही है कि समान कार्य के आधार पर समान वेतन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओरल स्टेटमेंट है कि प्राइमरी के टीचर जूनियर में पढ़ाएंगे, लेकिन कोई लिखित आदेश अभी तक नहीं जारी हुआ है। ऐसे में जो बचाव है वो सरकार ने पहले ही करके रखा है। कहीं पे भी आप कोई भी आदेश में ये नहीं देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के टीचर जो है जूनियर में पठन पाठन का कार्य करेंगे। वो इसी वजह से है क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो समान कार्य समान वेतन जैसा मामला आ जाएगा और प्राथमिक वालों को भी उच्च प्राथमिक जैसी सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ निस्तारण किया जाता है। हालांकि जो वित्तीय और जो भौतिकीय मामले हैं उनका कंपोजिशन के लिए ये चीज़ें की गई हैं, जिससे बचत भी होगी और इसके बाद एक ही प्रधानाध्यापक होगा, और पहले दो दो हुआ करते थे। तो ये सब सरकार की पॉलिसी है जिससे कि क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट ना करनी पड़े,
और एक कम से कम पोस्ट कम हो जाए प्रधानाध्यापक की। तो देखते हैं दोस्तों इस मामले में क्या कुछ होता है। इसको लेकर बहुत हलचल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती का नया क्या शासनादेश आएगा, परिवर्तन क्या कुछ होगा। देखिए कल के समाचार पत्र में साफ साफ लिखा था कि सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में अब होगा एक प्रश्न पत्र। एडेड स्कूलों के शिक्षक भर्ती के शासनादेश में 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख। जी हाँ, यहाँ पर जो है 2 प्रश्न पत्र की बात जरूर कह दी गई थी, लेकिन वहां पर थोड़ी सी त्रुटि है, मैं शासनादेश दिखाना चाहूंगा। स्पेशली ये बिंदु 2 की बात की जा रही है। यहाँ से देखें, सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित में से किसी एक खंड का अभ्यर्थी चयन करना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। प्रथम प्रश्न पत्र 50 का होगा और सभी के लिए सामान्य होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर चीजें देखी जाए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा की गई है, लेकिन नीचे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। देख सकते हैं 11 को जो एग्जाम होगा, ये देखें सहायक अध्यापक पर 9 से 11:30 समय मेंशन है। सीधे सीधे यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया गया है, जबकि प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होंगे, ये इसको मेंशन करना चाहिए था। वो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है बिंदु 2 पर। देखिए प्रधानाध्यापक के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 1 से 3:30 होगा, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो प्रधानाध्यापक वाला कुछ इसके लिए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके लिए प्रधानाध्यापक का इसने बोला है, तो वो इसको बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्रस्तर 2 में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है बिंदु 2 में, ठीक है। लेकिन ये जब मेन शासनादेश आएगा जो 18 तारीख का जो मतलब जारी होगा पीएनपी की तरफ से, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ यूट्यूबर्स भी आपको फायदा गैर फायदा करके या तमाम चीजें करके बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब फर्जी बातें हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा ही है, बस थोड़ी सी वहाँ पे त्रुटि लिपि हो गई है। और यहाँ जो परीक्षा तिथि है वो साफ साफ मेंशन है कि 9 से 11:30 आपका सहायक अध्यापक हो गया, प्रधानाध्यापक 1 से 3:30 हो गया, और 4:30 से 5:30 हो गया। इसके 2 पेपर तो होने हैं प्रधानाध्यापक के, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। लेकिन सहायक अध्यापक का एक ही पेपर है। साफ साफ यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 18 तारीख का जो आएगा आपको विस्तृत यहाँ पे विज्ञापन, उसमें ये सब चीजें दर्ज हो जाएंगी। जो सब्जेक्ट के रिलेटेड आप लोग परेशान है, देख लीजिए यहाँ पे विज्ञापन का प्रकाशन होगा 18 फरवरी का। तो सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग भी आपकी जितनी भी आशंकाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। सब्जेक्ट में आई थिंक वही रहने वाला है कि टीटी का आधार लेके, कि जिन्होंने जिस आधार पे, अगर एसएसटी के आधार पर उन्होंने पेपर दिया है तो एसएसटी में अपीयर होंगे। अगर उन्होंने मैथ साइंस का दिया है तो मैथ साइंस उनको चूज करना होगा। और उसका क्लैरिफिकेशन कहाँ से होता है टीटी वाला, वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से होता है, ग्रेजुएशन से, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में आपने जो फाइनल ईयर में रहे होंगे या ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको चूज करने की यहाँ पर जो है चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर स्पेशली समस्या आती है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ले रखा है, तो उनके लिए भाई फिर यहाँ पे समस्या तो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं है, ये टीजीटी नहीं है, इसको लोग टीजीटी समझ रहे हैं। ये स्पेशली एडेड जूनियर है, 6 to 8 के लिए है। और ये अपेक्षा की जाती है कि 6 to 8 जो साइंस वाला स्टूडेंट है उसने भले ही मैथ छोड़ दी हो ग्रेजुएशन में, लेकिन वो कम से कम हाई स्कूल तक तो पढ़ता ही है। सब लोग हाई स्कूल तक साइंस स्ट्रीम वाले पढ़ते हैं, तो इस वजह से इसको 6 to 8 की मैथ ही रखी गई है। यहाँ पर देखें जो आधार है, ये परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में
जो पुस्तकें चलती हैं और जो मतलब पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में एससीईआरटी की स्पेशली समझे जो बुक्स हैं उन्हीं का पूरा सिलेबस उठा के रखा है। तो इस वजह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर मैथ्स आपकी कमज़ोर है तब आपके चयन की यहाँ पर बिल्कुल ही संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जहाँ तक मेरा आकलन है मैथ साइंस का आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा, मतलब 50-50 क्वेश्चन मैथ और साइंस के अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी साथ में देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग रहेंगे 50-50। जैसे आप साइंस का टेट देते हैं, पेपर 2 आपने मैथ और साइंस का उत्तीर्ण किया होगा तो उसमें 60 क्वेश्चन रहा करते हैं, 60 में 30 मैथ्स रहेगा, 30 साइंस रहेगा। तो इस आधार पर चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़े बदलाव की बात करेंगे। डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर के सवाल। सेमेस्टर परीक्षा में कुछ बदलावों के लिए परीक्षा नियामक ने शासन को भेजा प्रस्ताव। देखिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। डीएलएड की परीक्षाओं में अभी कक्षा 8 स्तर तक के सवाल पूछे जाते हैं, जिनका स्तर बढ़ाकर अब कक्षा 12 तक करने की तैयारी है। इस बाबत पीएनपी की ओर से शासन को प्रपोजल भेजा गया है। इसके साथ ही मूल्यांकन व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव है ताकि परीक्षा में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। देखिए, प्रदेश में 67 डायट हैं, इतने डीएलएड प्रशिक्षु हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में यहाँ पर इंटर तक का जो आपको क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर देख लें तो प्रतीक्षा सूची का मामला गरमा चुका है। चंद कम अंक होने से चयन से चूकने वालों को पुनः फॉर्म भर कर देनी पड़ती है परीक्षा। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस प्रवक्ता, प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी आदि भर्तियों में चयनितों के पदभार ग्रहण न करने से कई खाली पद रह जाते हैं। उक्त पदों को भरने के लिए आयोग को नए सिरे से कवायद करनी पड़ती है, जिसमें कई साल बीत जाते हैं। वहीं चंद कम अंक होने से चयन से चूकने वाले अभ्यर्थियों को पुनः फॉर्म भरकर परीक्षा देनी पड़ती है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी छात्र हर भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का तर्क है कि पदभार ग्रहण न करने से खाली रहने वाले पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी उसी की तर्क पर प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये अभ्यर्थियों के हित में ही है, क्योंकि कोई अगर जॉब नहीं लेता है तो भाई फिर जो उसके नीचे वाले हैं उनको आप मौका दीजिए, जैसा कि हर एक जगह पे होता है। अब यहाँ भी ये लोग क्या करते हैं, फिर से नया एग्ज़ाम, फिर से वही तमेला झमेला करना पड़ता है अभ्यर्थियों को, बार बार फॉर्म भरना। मान लिया कोई 1-2 नंबर से चूक गया है और किसी ने अपना लफाजी में वो चीज़ें छोड़ दी हैं, उसको एसडीएम बनना था, किसी को डीएम बनना था, और वो लोअर वाली जॉब नहीं ले रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे तीसरी चयन सूची पर। फैसला आपको जल्द देखने के लिए मिल सकता है। कल ही मैंने ये चीज़ आपको दिखाई थी। बेसिक शिक्षा मंत्री के अकॉर्डिंग 69,000 शिक्षक भर्ती में 1280 पदों पर केस टू केस स्टडी पर विचार चल रहा है। यहाँ पर ये त्रुटि संशोधन का मामला है, और मुझे जहाँ तक लगता है एक बार फिर से तीसरा संशोधित जो आदेश है वो आएगा संशोधन वाला, और उस पर राहत के आसार दिख रहे हैं, और मिलनी भी चाहिए राहत। मैंने बार बार समर्थन किया है कि जो अभ्यर्थी मामूली सी मतलब चूक की वजह से बाहर हो रहे हैं उनको ऐसे नहीं बाहर करना चाहिए। उनके मूल दस्तावेजों के आधार पर उनका चयन सुनिश्चित होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 18 तारीख के विज्ञापन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और इससे कोई न भर्ती फंसने वाली है और न बहुत बड़ा यहाँ पर बवंडर आने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। समय बहुत कम है और ये परीक्षा समय 11 अप्रैल को हो ही जाएगी। यहाँ पर एक बिंदु और लेके कि पहले प्राथमिकता के आधार पर एग्ज़ाम करा लिया जाए और फिर टीटी कराई जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे पहले ये जो है परीक्षा करा लेंगे फिर सबको टीटी का मौका दे देंगे, ऐसा नहीं है। फर्जी चीज़ों से दूर रहें। वो टीटी 2020 का प्रपोजल था कि टीटी 2020 के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो इस वजह से उन्होंने पूछा था पीएनपी ने कि टीटी 2020 कराएं कि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा कराएं, तब उस बिंदु पर ये कहा गया है। तो इसके लिए बौखलाएं नहीं।
फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।